हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर और मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ये जो वीडियो है फाइनल अकाउंट जो हम पढ़ा रहे थे उसका नेक्स्ट सीरीज है। हम पिछला वीडियो में, ठीक है, इस लेसन का पिछला वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक बताए थे। आज बताएंगे 4 से। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखे होंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप जाके उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में और जो मेरा पास्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाला भी है, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको लग सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। आप ये पिछला वीडियो में आपको एक चीज़ और बताए थे, प्रॉफिट एंड लॉस किस प्रकार से बनाते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम लोग को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग का इधर भी दिख रहा है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन क्या लिखता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ झारखंड ट्रेडर्स। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट पहले से दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, डिस्काउंट डेबिट और डिस्काउंट क्रेडिट भी दिया हुआ है। एक चीज़ याद रखिए, डिस्काउंट में लिखा हुआ रहेगा डेबिट या क्रेडिट, या तो फिर डेबिट साइड या तो क्रेडिट साइड दिया हुआ रहेगा। बेड डेप्ट, रेंट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में आप लोग को बताए थे कि इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट याद कर लीजिएगा, ये हमेशा इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, डिप्रिसिएशन कमीशन में भी लिखा हुआ रहेगा डेबिट या क्रेडिट, अगर नहीं लिखा रहेगा तो डेबिट मान के चलिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, कैरीज ऑन सेल्स, प्रोडक्टिव वेजेज, बेड डेप्ट रिकवर्ड और सेल टैक्स और इनकम टैक्स। तो देखिए इसमें जो प्रोडक्टिव वेजेज है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अनप्रोडक्टिव वेजेज रहता तब यहाँ लिखा था। प्रोडक्टिव वेजेज मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनकम टैक्स प्राइवेट खर्च होता है, ये कैपिटल में जाके क्या होता है, माइनस होता है। तो इनकम टैक्स का भी यहाँ पर काम नहीं होगा बच्चों लोग। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन बनाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले जब हम लोग बनाएंगे, ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले ऊपर में लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट BD, क्योंकि हम लोग को जब डायरेक्ट PL बनाने के लिए बोला गया है तो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, 1,12,500। उसे देखिए जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सब इधर लिखना है। जैसे 2, सबसे पहले क्या दिया है, सैलरी 50,000। ठीक है, सैलरी कितना दिया है, 50,000। ठीक, उसके बाद डिस्काउंट डेबिट में भी दिया, क्रेडिट में भी दिया। देखो डिस्काउंट जो डेबिट में दिया वो डेबिट में लिखेंगे, और जो क्रेडिट में दिया है वो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट। डिस्काउंट डेबिट में दिया 5,000 और क्रेडिट में कितना दिया है, बाय डिस्काउंट रिसिप्ट। क्रेडिट में हम लोग का दिया है 8,000। उसके बाद हम लोग का दिया हुआ है क्या, बेड डेप्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लॉस है। ठीक है, बेड डेप्ट। ठीक है, बेड डेप्ट हम लोग का कितना दिया हुआ बच्चों लोग, 1,500। बेड डेप्ट के बाद हम लोग का क्या है, रेंट एंड टैक्स। रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स कितना दिया हुआ है, ये भी 1,500 हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस हम लोग का दिया हुआ 2,000। ठीक है, इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है, 2,000। इंश्योरेंस के बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हम लोग के लिए इनडायरेक्ट इनकम है हमेशा। कितना दिया, 2,500। इसके बाद देखिए ध्यान से, ये हो गया। उसके बाद डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, 1,500। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या, जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सब हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, 2 में। जितना इनडायरेक्ट इनकम वो कहाँ लिख रहे हैं, बाय में। अगर आप फॉर्मेट नहीं देखे तो मेरा प्रीवियस जो वीडियोस में देखिएगा, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वो जाके देख लीजिएगा। कमीशन डेबिट, ठीक है, कमीशन क्या होगा, डेबिट में दिया हुआ भी है, कितना है, 4,000। अमाउंट थोड़ा आप लोग भी देख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा दूर दूर में अमाउंट दिया हुआ है। कैरीज ऑन सेल, देखिए कैरीज ऑन सेल्स रहेगा तो यहाँ लिखेंगे, और कैरीज ऑन परचेज रहेगा ना, कैरीज ऑन सेल्स। ठीक है, कैरीज ऑन सेल्स कितना दिया, 1,200। प्रोडक्टिव वेजेज नहीं लिखेंगे, बेड डेप्ट रिकवर्ड इनकम है हम लोग का, बेड डेप्ट रिकवर्ड इनकम हम लोग के लिए कितना है, 800 रुपये। 1 2 3, हाँ 800 रुपया।
उसके बाद क्या, सेल टैक्स इधर लिख देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको सेल्स में माइनस भी कर सकते हैं। सेल टैक्स हम लोग का कितना दिया हुआ, 3000। इनकम टैक्स को यहाँ नहीं लिखना है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी आप लोग देखिए यहाँ पर। अब इसको क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ठीक है, जो इधर कम हो रहा होगा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। तो 1,12,500 प्लस 8,000 प्लस 2,500 प्लस 800, इधर आ रहा 1,23,800। इधर भी आना चाहिए 1,23,800। देखते हैं माइनस करके, माइनस 50,000 माइनस 5,000 माइनस 15 3,000 माइनस 2,000 माइनस 1,500 माइनस 4,000 माइनस 1,200 माइनस 3,000। और आप लोग स्किप करके नहीं देखिएगा, हम पहले ही बता दिए थे नंबरिकल क्वेश्चन बनाने में समय लगेगा, समझने में भी समय लगेगा। तो आप स्किप कर करके देखिएगा तो कभी नहीं समझ सकते। ठीक है, तो ध्यान से देखिए जिस तरह क्लास में देखते हैं। टू नेट प्रॉफिट, ऐसा देखिए फिर आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हम लोग का इसका नेट प्रॉफिट आ गया, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो 54,000 जो 100 हम लोग जाके क्या हो जाएगा, कैपिटल में प्लस हो जाएगा ये। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को पूरा क्वेश्चन बताया जाएगा। आप लोग सिर्फ वीडियो प्रत्येक दिन देखिए, कोशिश करेंगे प्रत्येक दिन कुछ न कुछ इसका क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाए, ताकि आने वाले समय में जब एग्जाम से पहले आप लोग का तीनों लेसन ठीक है कंप्लीट हो जाए। डिप्रिसिएशन, सिंगल एंट्री सिस्टम और फाइनल अकाउंट। कंप्यूटर वाला तो थ्योरी है, वो आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2018। इसमें भी पहले से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ, जनरल एक्सपेंसेस, चैरिटी, ऑफिस लाइटिंग, लीगल एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, बैंक चार्ज, कमीशन में डेबिट लिख दिया है, रेंट एंड टैक्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री रिसिप्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, कैरिज आउटवार्ड नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ कैरिज आउटवार्ड जाएगा। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, सेल टैक्स। उसके बाद क्या लिख रहा है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डिस्काउंट रिसीव्ड, सेल्समैन सैलरी और कमीशन क्रेडिट। और देखिए ध्यान से, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2 हम लोग का दिया हुआ है, एक इम्प्लाई का एक सेल्फ। तो जो इम्प्लाई का दिया वो लिखेंगे, सेल्फ वाला यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, सेल्फ वाला ड्राइंग है। तो चलिए इसका देखते हैं हम लोग बना के क्वेश्चन। सबसे पहले वही पिछले क्वेश्चन जैसा सबसे पहले लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बच्चों लोग, 75,000। अब चलिए इधर से तुम एक एक करके सब खर्च को हम लोग लिखते हैं। टू जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ, 2,000। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस कितना दिया है, 2,000। चैरिटी 500, छोटा छोटा थोड़ा लिख रहे हैं ताकि एक बार में बन जाए। चैरिटी कितना है, 500। ऑफिस लाइटिंग, ठीक है, ऑफिस लाइटिंग हम लोग का कितना है, 800 रुपया। ऑफिस लाइटिंग के बाद हम लोग का लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस कितना दिया है, 750। लीगल एक्सपेंसेस के बाद एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट कितना दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट हम लोग का 750 के बाद 1250। उसके बाद बैंक चार्ज 250। ठीक है, सब याद रखिएगा, बैंक चार्ज 250। बैंक चार्ज कितना, 250। कमीशन डेबिट होगा, कमीशन क्या होगा, डेबिट में दिया है तो डेबिट होगा। कमीशन डेबिट कितना है, 1,000। उसके बाद रेंट, ठीक है, रेंट रेट सभी दिया हुआ है, अभी हम शॉर्टकट में लिख देते हैं 3,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखिए दोबारा आया ना, दोबारा देखिए हम लोग यहीं पर लिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा चौड़ा दीजिएगा तो इसमें एक ही साथ ले लेगा। कितना दिया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 1500। उसके बाद सन्ड्री रिसिप्ट, कोई भी रिसिप्ट रहेगा इधर ही लिखना है, सन्ड्री रिसिप्ट, विविध प्राप्तियाँ।
ठीक है, कितना है 500। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम ही दे दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है बच्चों लोग, संडे रिसिप्ट कितना लिखे हैं 500 ना, उसी के नीचे होगा 250। उसके बाद प्रिंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो यहाँ नहीं लिखा है, प्रिंटिंग 150 रुपया। ठीक है, प्रिंटिंग कितना लिखेंगे 150। आप लोग देखिए और वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है, तब अच्छा समझ में आएगा। प्रिंटिंग हो गया। उसके बाद कैरीज आउटवर्ड, ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड कितना है, ये हम लोग कितना लिखे थे, प्रिंटिंग 150, अमाउंट थोड़ा दूर दिया हुआ है, 2000 होगा। कितना होगा 2000 ना, ठीक है 2000 हो जाएगा। उसके बाद कैरीज आउटवर्ड 2000। ऑफिस एक्सपेंसेस 1200, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना होगा 1200। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया हुआ है बच्चों लोग 1750, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद सेल टैक्स, तो चलिए आप लोग के लिए अच्छा है, सब आइटम याद हो जाएगा कौन कौन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। 1750 के बाद 750 रुपया, ये 500 रुपये है ना। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना लिखे हैं 1750। सेल टैक्स एक आगे बढ़ गया ना 500। बीच में टेलीफोन एक्सपेंसेस भी है, टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है 750। टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है 750। तो आप लोग अच्छा देखिए कौन कौन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग इधर लिख रहे हैं, क्वेश्चन से भी आप लोग मिलाते जाइए। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, देखिए क्वेश्चन में फुल फॉर्म लिखा हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हम लोग का है सेल टैक्स के नीचे ना 250। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है 650। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड इधर आएगा, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, डिस्काउंट रिसीव्ड हम लोग का 123 550। सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन सैलरी कितना दिया हुआ है, सेल्समैन का सैलरी 5000। फिर कमीशन क्रेडिट, एक कमीशन है उसमें क्या लिखा हुआ है क्रेडिट, जब क्रेडिट लिखा रहेगा ना तो क्रेडिट साइड लिखना है। कितना दिया कमीशन क्रेडिट 200 रुपया। और देखिए लाइफ इंश्योरेंस 2 दिया तो इम्प्लाई वाला लिखना है, इम्प्लाई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया हुआ बच्चों लोग 2500। अब देखिए आप लोग ज़्यादा किधर लग रहा है, अगर इधर ज़्यादा होगा तो इधर क्या आएगा नेट प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो जोड़ के देख लेते हैं कितना आ रहा है, आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा। 75,000 प्लस 1500 प्लस 500 प्लस 550 प्लस 200, इधर आ रहा है 77750। ठीक है, एक बार देख लें क्या 75,000 प्लस 1500 प्लस 500 प्लस 550 प्लस 200। ठीक है, इधर माइनस करते हैं, आप लोग भी देखिएगा 2000 500 800 750 1250 250 1000 3000 250 150 2000 1200 1750 500 750 250 650 5000 और 2500। तो हम लोग का नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो 53,000 कितना आ रहा है 200 77750। चलिए अगर अच्छा जोड़े होंगे तो आंसर सही हम लोग का आया होगा 53,200। तो इसमें आप लोग क्या क्या देखे कि सबसे पहले हम लोग का ऐसा पुराना ही था, इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट, सैलरी रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट, कमीशन, जो हम लोग का क्रेडिट साइड दिया हुआ था
हम लोग क्रेडिट लिख दिया, जो जो खर्च हम डेबिट में लिखे हैं, ठीक है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब याद कर लीजिएगा कि ये सब एक चीज़ देखिए, ये सब कभी भी ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, ये जो हम लिखे हैं इधर, कभी भी ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे कि बैलेंस शीट हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, फिर उसका उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर सकते हैं।